तो स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों को ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें अपने करियर में क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। जो स्टार्ट करने वाले थे उनको ये सवाल होता है कि क्या करें, और जो कर रहे होते हैं उनको लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो देखो, करियर का एक ही नियम होता है, मतलब जब भी आप एंट्री करते हो ना किसी भी जॉब रोल में अपना करियर बनाने के लिए, आगे जीवन में बढ़ने के लिए, आपको ये इंश्योर करना होता है कि मैं जो चीज या जो काम करने जा रहा हूँ वो काम अच्छा काम है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना होता है कि उसमें मुझे सीखने भी मिले और मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। तो वो काम एक अच्छा काम है, उसमें मुझे सीखने भी मिले और मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। अब फाइनेंशियल ग्रोथ में भी एक फैक्टर होता है कि किसी रोल में कि स्टार्टिंग के 6 साल तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, उसके बाद ग्रोथ नहीं रहती। किसी रोल में ऐसा भी होता है स्टार्टिंग के 8-10 साल ग्रोथ है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। यानी आपको इंश्योर करना है कि उसमें अच्छा खास ग्रोथ हो लॉन्ग टर्म में। सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हो कि वो डिमांड है, करंट मार्केट की डिमांड है या फ्यूचर की डिमांड है। अगर इन चीजों को सीखोगे तो बेटर रहोगे। एक एग्जाम्पल के साथ जान लो कि जो आज के टाइम पे मशीन चलाते हैं उनकी सैलरीज आज के टाइम पे बहुत कम है। एक टाइम पे मशीन ऑपरेट करने वाले या मशीन के नॉलेज रखने वाले वो बहुत डिमांड में थे, सबसे ज्यादा अर्नर थे। आज वो काफी कम हो गया। मशीन ऑपरेटर्स की अब ज्यादा सैलरी नहीं रह गई क्योंकि शिफ्ट आया ना, सॉफ्टवेयर ज्यादा डिमांड में आ गए, सॉफ्टवेयर का ज्यादा डिमांड बढ़ गया। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो ज्यादा कमाते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरा ऐसा मानना है, जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, पैसे भी अर्न करते हो, फाइंडिंग अ जॉब दैट गिव्स यू फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस पे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरा ऐसा मानना है, आप जॉब को कम से कम 5 घंटे तो करोगे, राइट? कहीं पे भी जॉब करोगे 5 घंटे तो आप काम करोगे, तो 5 से 8 घंटे आप अपने दिन के दे रहे हो और उसमें आपको फ्रीडम नहीं महसूस हो रही, कैद जैसी महसूस हो रही है। स्टार्टिंग में अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके 2-3-4 साल हो गए, आपको अभी भी कैद जैसा लग रहा है, आपको कोई फ्रीडम नहीं है, ना सोचने की फ्रीडम है, ना काम करने की फ्रीडम है, ना फ्लेक्सिबिलिटी है, ना अच्छा बिहेवियरल है, तो इस हिसाब से तो आप डिप्रेस होते जाओगे कुछ सालों में। और दूसरी चीज ये भी समझनी है कि मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ और जो ये वर्क मुझसे डिमांड कर रहा है, क्या दोनों सिंक हो रहे कि नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ पा रहे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा करके क्या होगा कि आपको शायद सैलरी मिल जाएगी बट कहीं ना कहीं आपका हेल्थ और मेंटल लेवल पे जो वो काफी डाउनग्रेड हो जाएगा। आईटी एम्प्लॉयज का आपने देखा होगा बर्नआउट बहुत होता है और काफी सारे प्रॉब्लम से भी गुजरते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलरी को प्रायोरिटी करके हम सिर्फ अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर दें, यही प्रायोरिटी है, यही सारी चीजें हैं, मेरे पास लोन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसा नहीं करना है। उस प्रोसेस के दौरान बहुत कामली चीजों को ऑब्जर्व करना, जहाँ जरूरत हो वहाँ पे चेंज लाना अपने अंदर, और जरूरत पड़े तो कंपनी चेंज करना, राइट? और जरूरत पड़े तो अपने स्किल्स में ऐड ऑन करना या चेंज करना। डोंट पुट टू मच लाइबिलिटीज। आईटी में या कहीं पे ग्रोथ देखने के बाद पहला काम हम सभी यही करते हैं कि बहुत सारी लाइबिलिटीज, गाड़ी, बंगला, घर सब कर लेते हैं। ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इससे आपकी फ्रीडम चली जाती है। तो जब तक आप एक पॉइंट पे ना आ जाओ जहाँ पे आप अच्छा भी महसूस कर रहे हो, अच्छा पे भी हो, ग्रोथ भी हो, तब तक उस पॉइंट पे ना हो, तब तक थोड़ा सा आप ख्याल रखना लायबिलिटी बिल्ड करने से पहले। एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूंगा कि आईटी में जॉब करो या कहीं पे भी जॉब करो, इनिशियल कुछ ईयर्स तो कोई भी जॉब स्टार्ट कर दो, राइट? अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ बेहतर नहीं मिल रहा तो कोई भी जॉब स्टार्ट करो। उसके बाद वो काम करो जहाँ पे आपको पैसे, सीखने और फ्रीडम तीनों चीजें मिलती है। उसके बाद एंड में डिसाइड करो आपको क्या करना है। क्या आपको कुछ काम करना भी है या आपको खुद से कुछ और लाइफ में एक्सप्लोर करना है या ट्राई करना है। सो ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि बिगनिंग में आपको जो मिले वो स्टार्ट कर दो, जिसमें अच्छा सीखने या करने मिल रहा है, ताकि आप खाली ना बैठो। सेकेंड थिंग, देन प्रोसेस की जहाँ पे आपको अच्छा सीखने मिले, गुड लर्निंग जो मार्केट में डिमांड में हो, अच्छा पे भी मिले और उसके बाद अच्छा फ्रीडम भी मिले। और तीसरी चीज, आप इस साइकिल से ही आउट आ सकते हो, क्योंकि इतना एक्सपोजर लेने के बाद, कॉर्पोरेट्स में कुछ ईयर्स स्पेंड करने के बाद, यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। लेकिन इन प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेप में, पहले ही स्टेप में इतनी लायबिलिटी नहीं बिल्ड कर लेना या इतने ज्यादा लोन्स, इतने ज्यादा बर्डन नहीं ले लेना। आप चेंज कर ही नहीं सकते या आप सोच ही नहीं सकते। जो सेकंड पार्ट है इस प्रोसेस का, पहले कुछ भी करना, वो काम करना जिसमें पैसे, फ्रीडम और लर्निंग तीनों हो। वहां पे आप कुछ चीजें प्लान कर सकते हो, आगे सोच सकते हो, जहाँ पे थोड़ी लायबिलिटीज ले सकते हो। और तीसरे पार्ट में तो आप इस लेवल पे आ जाते हो कि लाइफ में आप जो भी चाहो अचीव कर सकते हो, जो भी चाहे वो कर सकते हो। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि आपको फर्स्ट पार्ट में स्टक नहीं हो जाना, ना ही सेकंड पार्ट में स्टक होना है। आपको मिनिमम सेकंड या तीसरे पार्ट होना है आपको लाइफ में, करियर में। ये चीज ध्यान में रखना। एंड 25 फेब को हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जानने जरूर मिला होगा और कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।